हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप इस प्रोडक्ट को देख सकते हो जिसे हम सब हेयर पैच के रूप में जानते हैं। ये हेयर पैच आज के वक्त में बहुत चर्चित है, खासकर उनके लिए जिनके हेयर झड़ जाते हैं, जो पहले अच्छे हेयर स्टाइल कर कर कहीं भी जाते थे, कोई ओकेजनली जगह पे या कोई भी पार्टी या शादी हो या कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे वो अच्छे हेयर स्टाइल कर जाते थे, लेकिन जब हेयर झड़ गया उनका तो हेयर स्टाइल नहीं होने के कारण कहीं भी जाने आने में अब उन्हें दुश्वारी होती है। इसके लिए लोग दो तरह के रास्ते अपनाते हैं, या तो ट्रांसप्लांट करवाते हैं या तो फिर हेयर पैच लगवाते हैं। जिनका बजट बहुत अच्छा होता है वो हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि लोग बहुत सारे ऐसा नहीं चाहते कि मैं जानबूझकर कोई भी ऐसी बीमारी खरीदूं जो हेयर स्टाइल लेने की खातिर मैं कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाऊं, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट में भी कभी कभी इनकेस इन्फेक्शन हो जाता है, जिनके कारण बहुत सारे लोग ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहते, या तो फिर बहुत सारे लोग पैसों के कारण ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहते। ऐसे में उनके पास बहुत अच्छा मौका होता है हेयर पैच का, जो हेयर पैच सस्ते बजट में लगाकर वो अच्छे हेयर स्टाइल कर पाते हैं और कम दामों पे अच्छे हेयर पैच लेकर वो कहीं भी हेयर स्टाइलिंग करके जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत सारे सवाल होते हैं कि क्या हेयर पैच जो लगाते हैं उनमें इन्फेक्शन होता है या नहीं होता है। तो मैंने जहाँ तक के इस बारे में रिसर्च किया, इसे बहुत नज़दीकी से जानने की कोशिश की, क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन है, लेकिन प्रोफेशन में रहकर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सच्ची और अच्छी जानकारी मिले, इसलिए मैं आप लोगों से ये बातें शेयर करना चाहता हूँ। एक हमारे क्लाइंट मुझे कॉल किए लखनऊ से। उन्होंने पूछा, समीम भाई क्या मैं पैच जब लगाऊंगा तो क्या ऐसी सिस्टम होती है जिससे इन्फेक्शन ना हो? तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, पैच से इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन आप अगर सिस्टम ग्लू पेस्टिंग में आप अगर जाते हैं, पेस्टिंग कराते हैं, तो मे भी हो सकता हो कि आपको अगर कभी भी किसी भी क्रीम से आपको इन्फेक्शन होता है, मीन्स कोई क्रीम लगाया आपने और आपको दाना निकल जाना या एलर्जिक प्रॉब्लम, इचिंग होना, ऐसा घटनाएं हैं आपके साथ, तो आप हेयर पैच को फिक्स ना कराएं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर हेयर फिक्स नहीं कराते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हेयर फिक्सिंग में आप ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकते। आपको अगर 5 साल, 10 साल, 15 साल आपको अगर हेयर पैच यूज करना है तो आप हेयर फिक्स में ना जाएं, क्योंकि आपको हो सकता हो कोई सेंटर वाला कहता हो कि ये कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो भाई वो अपने माल बेचने के लिए कर रहा है, ये ऐसी बात बोल रहा है। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि आप जब, मेरी बात आप गौर से समझना, आप जब हेयर पैच लगाते हो फिक्सिंग सिस्टम पे, जहाँ पे ग्लू लगाया जाता है, वहाँ पे रेगुलर ग्लू लगाने के कारण एक ब्लैक टाइप के बॉर्डर जैसे हो जाते हैं, जो आपके नेशनल हेड पे हो जाते हैं। आपने अगर कभी चाहा कि मैं अब पैच नहीं लगाऊं, मैं ऐसी बोल टकला रहूं और ऐसी घूमूं मैं, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आप फिक्सिंग में आप बहुत ज़्यादा दिनों तक रहने के कारण इस बॉर्डर जहाँ पे हम लोग पेस्टिंग करते हैं, जहाँ पे ये ग्लू लगाया जाता है बॉर्डर पे ग्लू लगाकर जहाँ पे हमारे सर पे फिक्स किया जाता है, वो एरिया कहीं ना कहीं ब्लैक स्पॉट्स में हो जाता है, ब्लैक कलर के धब्बे हो जाते हैं, जिनके कारण वो दिखने में ख़राब लगता है। तो अगर आप हेयर पैच लगाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा सिस्टम है टेप सिस्टम या तो क्लिप सिस्टम। ये दो सिस्टम में आप बहुत सेफ रहते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि आप जब भी हेयर पैच कराएं तो कोशिश करें कि टेपिंग सिस्टम पे कराएं। टेपिंग सिस्टम में आप सेफ हैं और 8 से 10 दिन तक आप फिक्स कर रह सकते हैं, उसी में आप नहा सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें एक फ़ायदा और भी होता है कि आप सेल्फ सर्विस कर पाओगे आप, जिसके कारण
आपका मंथली जो खर्चा होता है सर्विस मेंटेन के लिए वो नहीं होगा। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। और दूसरी सबसे बड़ी जो फ़ायदा है मेरे ख्याल से वो है कि आपके सर के ऊपर कोई इन्फेक्शन नहीं होने वाली है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, लोग क्या होता है ना, अपनी भावनाओं में आकर ऐसा लगता है कि मैं हमेशा के लिए फिक्स कर लूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि मेरे को कॉल करते हैं या मुझसे पूछते हैं जब कि भाई जो मैं फ़िक्स कराऊंगा तो कितने दिनों तक वो फिक्स रहेगा। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप अगर फिक्स कराते हैं तो 1 महीना का अंदर ही आपको आना है। तो बंदा कहता है कि मैंने बहुत सारे सेंटर में कॉल किया, वहाँ से मैंने मालूम किए, तो उन्होंने कहा कि 2 महीना 3 महीना आप रह सकते हो। तो भाई देखिए, आप 4 महीना रह लो, आप कोई दिक्कत की बात नहीं, वो रह जाएंगे पेशेंट, लेकिन आपका सर का जो हाल होने वाला है बहुत बुरा होगा। आप कितनी दिनों तक रहना चाहोगे इस ऐसे हालत में, आप समझ सकते हो। आप कि आपके सर के अंदर जो लेयर बन जाते हैं गंदे के, मीन्स जो हमारे पानी में जो आयरन होता है वो भी तो जाकर आपका स्किन में जमा हो रहा है, प्लस डैंड्रफ बनता है गंदगी के कारण, तो उससे भी इन्फेक्शन होने के कारण होंगे। तो आप ऐसी ना कर लें जिसके कारण आगे चल के आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो मैं अपने क्लाइंट्स को या हमारे व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी हेयर पैच लगाना चाहें या आप अगर फिक्सिंग ही कराना चाहते हैं तो आप फिक्सिंग को अल्टरनेट करें। अल्टरनेट मीन्स क्या, आपको कहीं जाना हो, शादी में जाना हो, या तो 15 दिन 20 दिन के लिए आप कहीं निकल रहे हो बाहर की ओर, आउट ऑफ स्टेट जा रहे हो, जहाँ पे आपको खोलना नहीं है, ख़राब लगेगा, शर्मिंदगी की जगह हो जाएगी, तो ऐसे वक्त में आप सेंटर में जाकर आप फिक्स करा लें। 2 महीना फिक्स रहें, उसके बाद फिर आप टेपिंग सिस्टम में आप कंटिन्यू हो जाएं। तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो स्किन रहेगा रेस्ट में रहेगा और वो सही बेस में रहेगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप रेगुलर आप अगर सिर्फ पेस्टिंग सिस्टम में जाना चाहोगे तो मेरे ख्याल से वो आपके लिए नुकसान होगा। मैं हकीकतन बताना चाहता हूँ कि मैं जब देखता हूँ किसी बंदे का, क्यों ना मेरे भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो फिक्सिंग ही कराना चाहते हैं, लेकिन जब उनका हाल देखता हूँ तो मुझे बहुत ख़राब लगता है भाई, कि अरे यार, उससे अच्छा है कि मत करवाओ भाई मेरे, क्यों अपने आप में एक बीमारी खरीदते हो। एक मतलब आप समझ सकते हो, जब एक सर्कल सा बन जाता है ना अपने हेड पे, तो दिखने में ही बहुत ख़राब गंदा लगता है। क्योंकि इन केस आप समझ लो आपकी माजी हालत बहुत अच्छी है ना, आप कमा रहे हो बहुत अच्छे, आप पैच लगा रहे हो 25,000 के, 30,000 के, 45,000 के, या 20,000 के, 18,000 के, 8,000 के, 10,000 के, जो भी अमाउंट के आप पैच लगा रहे हो, इन केस आप ऐसा वक्त हो जो आप नहीं लगा पाओ बाद में। सब चीज़ देखो, निगेटिव और पॉजिटिव अपनी लाइफ में सोचनी पड़ती है। सिर्फ आप पॉजिटिव भी नहीं सोच सकते और सिर्फ निगेटिव भी नहीं सोच सकते, लेकिन लाइफ, हमारी जो लाइफ है, हमें निगेटिव और पॉजिटिव सोच कर ही चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि निगेटिव की तरफ ध्यान नहीं देनी चाहिए। मैं आज देखो, मैं क्लिप सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरी वर्क है, मैं क्लिप सिस्टम यूज़ करता हूँ। क्यों यूज़ करता हूँ? ताकि मैं ऐसे भी अगर चाहूँ ना तो मैं घूम पाऊँ कभी भी, या टेपिंग सिस्टम भी रहूँगा तो सिर्फ मेरा ये इस एरिया में मैं कभी भी लगाऊंगा, कभी भी निकालूंगा, तो ये ज़्यादा हमारे हेयर को, हेड को, जो हेड स्किन जो होगा उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं करेगा। मैं बोल्ड भी घूम सकता हूँ। अगर मेरा इनकेस कभी भी माजी हालत ख़राब हुई या मैं बीमार हुआ कुछ भी अगर, तो ऐसे में क्या है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन आप अगर फिक्सिंग में हमेशा रेगुलर आप रहते हो और आपका एरिया ब्लैक स्पॉट्स जैसा हो जाता है, धब्बे जैसा हो जाता है, और आप मान लो आपकी माजी हालत कभी भी इनकेस अगर बुरा हो जाए, मैं नहीं चाहूँगा भगवान या अल्लाह के दया से कभी किसी की माजी हालत ख़राब हो, लेकिन ये ज़िंदगी है मेरे भाई, ज़िंदगी है, ज़िंदगी की पट्टी चेंज होती रहती है, कब किसके साथ क्या होता है नहीं होता है सब लोग जानते हैं ना। तो मैं उसके द्वारा ही आप लोगों से ज्वाइन करके मैं कहना चाहता हूँ, कभी भी ऐसी अगर हालत हो तो फिर आपको ऐसे घूमना बहुत मुश्किल होने वाला है, आप अगर रेगुलर फिक्सिंग में रहते हैं। इसलिए आप अल्टरनेट रहें, फिक्सिंग में हमेशा ना रहें, फिक्सिंग में। और दूसरी बात कि आप क्लिप सिस्टम में भी बहुत सारे लोगों का ऑब्जेक्शन होता है कि यहाँ का हेयर निकल जाता है। यहाँ के हेयर क्यों निकलता है? क्योंकि आप बहुत टाइट क्लिप करते हो जिनके कारण निकल जाते हैं। तो ऐसी क्लिप जब भी आप लगाएं, मैं आपको आज दिखाता हूं कि आप अगर क्लिप सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता नहीं होनी चाहिए कि आपने क्लिप लगा रखा है। जैसे आप देख सकते हो, आप ये क्लिप है ना, दिस वन क्लिप। अब मैं इसे लगा रहा हूँ, आप देख सकते हो, इसे मैंने लगाया, ये लॉक हो गया।
एकदम लूज लगाइए, आप लूज रहेगा ठीक रहेगा। इससे ये होता है अगर लगे तो हेयर और स्कैल्प के बीच में काफी डिस्टेंस कीजिएगा, थोड़ा सा देखिए आप कितना डिस्टेंस आप देख सकते हो आप, है ना। ये हेयर का रूट है, हमारा क्लिप कहाँ है, हेयर का मिडिल में लगा हुआ है। तो क्या है कि इसमें स्कैल्प जो होगा इसमें थोड़ा भी चोट नहीं लगने वाला है, क्योंकि हमारा जो क्लिप लगा हुआ है आधे हेयर में लगा हुआ है, तो ये ऐसे ही रखाएगा तब इसमें चोट नहीं लगेगा। और लेकिन अगर हम जब पूरी तरीके से स्कल्प में सटा देते हैं, पूरी तरीके से टाइट कर लगा देते हैं, तो जिनके कारण हमारा हेयर निकलता है, तो आप ऐसी अगर आप हेयर पैच क्लिप में सिस्टम में यूज कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर है कि आप बहुत लूज लगाएं, ताकि आपको पता ना चले कि आपने कुछ लगा रखा है। ऐसे भी लोग, अगर बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि डरते हैं कि कहीं ना हमारा पैच उड़ ना जाए, तो मैं भाइयों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपका पैच में अगर 10 हेयर्स भी अगर ऐड होगा, अगर लगी हुई होगी, तो पैच नहीं निकलता है, आप उसे भूल जाएं कि ये निकल जाएगा, है ना। तो ऐसा कभी नहीं होता। तो खास बात मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि भाइयों, आप जब भी हेयर पैच को लगाने जाएं तो सबसे पहले आप सेफ्टी को देखो। आप हेयर स्टाइलिंग आप बाद में देखो, लाइफ ज़रूरी है, स्टाइलिंग ज़रूरी नहीं है। लाइफ ज़रूरी है और सही लाइफ ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई ऐसा चीज़ करने में अपने को लाइफ से निजी लाइफ में अपनी कोई प्रॉब्लम हो जाए, जिनके कारण पता है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो पूरे घर वाले लोग परेशान हो जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आप स्टाइल करो, लेकिन सेफ्टी के साथ करो, जो आपको नुकसान ना करे, स्टाइल भी हो जाए और अपनी लाइफ को थोड़ी सी भी स्टाइलिंग के कारण प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों से इतना ही आज बातें करना चाहता कि मैं आप लोगों को सही जानकारी दे दूं हेयर पैच के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे सेंटर वाले 3 महीना 2 महीना जो बोलते हैं कि अगर आपको कि फिक्स रह जाती है, तो आप उनके बातों में ना जाएं। आप फिक्सिंग में अगर जाते हैं तो 15 से 20 डेज़ में ही सर्विसिंग करने की कोशिश करें, या इनफ देन इनफ 1 महीना। और अगर आपको इचिंग की प्रॉब्लम है, किसी भी क्रीम से आपको अगर इन्फेक्शन होता है, मीन्स दाना वगैरह निकल जाता है, तो आप ग्लू पेस्टिंग में ना जाएं। और एक ख़ास बात कि पैच आप अपनी अफोर्डेबल प्राइस के हिसाब से खरीदें। बहुत सारे सेंटर वाले ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि आप पैच महंगा खरीद लीजिए, आप बहुत अच्छा लगेगा, तो आप महंगा पैच आप खरीदने की आप अगर हैसियत रखते हो, आप खरीद सकते हो, आप तो आप ज़रूर खरीदो। लेकिन अगर आपने एक बार बहुत महंगा पैच खरीदा और दूसरी मर्तबा में उस पैच को आप जब नहीं खरीद पाओ, क्योंकि पैच को चेंज करना होता है, साल 1.5 साल में आपको चेंज करना है, तो उसके हिसाब से ही आप लगाएं। ऐसा नहीं कि आपने महंगा पैच खरीदा और सेकंड टाइम में आप अच्छे महंगे नहीं खरीद पा रहे हो, तो आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा। अंदर से जो फीलिंग होती है कि इनर फीलिंग जो होती है वो नहीं आएगी। इसकी वजह से आप अपने कभी भी पैच खरीदें तो आप अपने अफोर्डेबल प्राइस के हिसाब से खरीदें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, दुआओं में याद रखिएगा।